सबसे ज्यादा परेशानी है गाय। गाय की परेशानी सबसे ज्यादा है। गाय की परेशानी आए दिन रोड में बैठे रहते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है इनके कारण। मतलब मान लीजिए कि मेरे पास गाय है, अगर गाय उत्पादक नहीं है, दूध नहीं दे रही है और मेरी आमदनी महीने में 10,000 रुपए भी नहीं है किसान जी, तो मैं उसे कब तक रखूंगा? नहीं तो ऐसे छोड़ देते तो उनका भी तो नुकसान करती हैं जाके गाय। अच्छा भाई नुकसान तो उनका भी होता है, ऐसा तो नहीं है। ये गौशाला वगैरह भी तो बनाए होंगे, वहाँ पर क्या होता है? गौशाला कहाँ बनाई है? कहूँ 200-400 किलोमीटर पे एक गौशाला है, तो वहाँ में कितनी मवेशी बन रही? ले जाओ तो अरे 10 किलोमीटर के अंदर ले जाने पर बजरंग दल वाले तुम बेचने ले जा रहा है। अब बजरंग दल वाले जब ऐसे गाय घूमती है तो कुछ कहते नहीं है। देखिए वहाँ भी एक गाय है। हाँ, इस तरह से तकरीबन मध्य प्रदेश की सड़कों पर कई जगहों पर आपको गाय लवारिस घूमती फिरती हुई दिखेंगी। नमस्कार, मैं अजय कुमार द वायर में आपका स्वागत करता हूँ। मध्य प्रदेश की सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार के सामने अनाथ हो चुकी गायों का गजब का जमावड़ा दिखता है। अगर अनुमान से कहा जाए तो मध्य प्रदेश की सड़कों के कई जगहों पर सैकड़ों गायों का जमावड़ा देखा जा सकता है। मध्य प्रदेश के दुकानदार बताते हैं कि हर हफ्ते कम से कम 10 से 15 गाय सड़क दुर्घटना में मर जाती हैं। बात साफ समझ में आती है कि गायों की इस बदहाली का कारण लचर कृषि अर्थव्यवस्था और ऊपर से गो हत्या नियंत्रण कानून की मौजूदगी है। इसे ऐसे समझिए कि गाय एक ऐसी पशु है जो कृषि प्रधान जीवन शैली में रहती है। कृषि प्रधान जीवन शैली तब तक कायम रहेगी जब तक खेती किसानी करने पर ढंग का पैसा मिलेगा। अगर ढंग का पैसा नहीं मिलेगा तो लोग अपनी जिंदगी में ही तबाह रहेंगे। गायों पर कैसे ध्यान दे सकते हैं? यह इस वक्त हो रहा है। साथ में यह भी सोचिए कि मान लीजिए कि 10,000 रुपए से कम महीना कमाने वाले 5 लोगों का एक किसान परिवार है। यह किसान परिवार आखिरकार कैसे उस गाय को पाल सकता है जिसने दूध देना बंद कर दिया है, जो अनुत्पादक हो गई है? यह बात प्रशासन से लेकर सरकार तक सबको समझ में आती है, मगर फिर भी वही होता है जो गाय के नाम पर राजनीति करने वालों के लिए फायदेमंद है। इसलिए सड़कों पर मौजूद गायों की बदतर हालात को देखकर एक बार मन में सवाल उठता है कि जिस देश में गाय के नाम पर दंगे हो जाते हैं, उस देश में गाय की ऐसी हालत है और उस पर लोग कुछ बोलते क्यों नहीं? और अगर गाय के प्रति लोगों के मन में इतनी ही श्रद्धा है, इतनी ही भक्ति भाव है, तो लोगों ने गायों को सड़कों पर छोड़ क्यों दिया है? चलिए इसी विषय पर मध्य प्रदेश के लोगों से बात करते हैं। तो ये बताइए, ये जो गाय दिखाई दे रही है यहाँ पर भगती हुई, यहाँ पे सब क्यों है भाई? हाँ? क्या लवारिस है। ये गाय इतना देख रहे हैं पूरा जा रही है यहाँ से, वजह क्या है? लवारिस है सब। लावारिस है पूरा। क्या कहते हैं अपना ये कानी हाउस जो चलता था वो भी बंद करवा दिया गया। पूरा खेती बाड़ी नुकसान करते हैं और क्या रात में पूरा नुकसान करते हैं। आगे जाके देखोगे 30 से ज्यादा, वहाँ जाओ इतना ही है। ये गाय ओनली गाय। ऐसा क्यों है कि भाई की लवारिस गाय पूरी सड़क पर घूम रही है मध्य प्रदेश की? बगल में कॉलोनी है। हाँ। अब वो लोग रख लिए हैं और फिर छोड़ देते हैं। हाँ। उनका कोई व्यवस्था करते नहीं है। और ये लोग क्या है, अपने गांव में 75% करीब जनसंख्या खेती में निर्भर है। वो ये तो मान लीजिए कि करीब 40% में नुकसान करते हैं। अभी किसान लोग रात रात में जाके खेत में रात भर जागते हैं। इनका कोई समस्या कोई ध्यान नहीं दे रहा है कि क्या करना है इनके साथ। कभी हल हुआ ही नहीं है आज तक। अभी तक जैसा है तो इसे चल रहा है। अच्छा, सबसे ज्यादा परेशानी है गाय। गाय की परेशानी सबसे ज्यादा है। गाय की परेशानी आए दिन रोड में बैठे रहते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है इनके कारण। अभी आप यहाँ से चले जाएंगे चचाई बरगमा, अभी वो दाग दिए ना, हर जगह आपको गाय मिलेंगी रोड के किनारे। इसे कोई विधायक सांसद ठीक नहीं करता है। वही कुछ नहीं कर रहा है। कोई सुनवाई कानी हाउस नहीं भी करता। चलता था तो बंद करवा दिया गया है। कानी हाउस मतलब? कानी हाउस जो जानवर लावारिस रहते थे, जो खेती में पड़ते थे, तो उसमें बंद कर दिया जाता था। उसके लिए रसीद कटता था, उसमें फिर पैसा दिया जाता था। तो लोगों को ये लगा कि हमारा पैसा लगता है, तो उसको डर रहता था, तो अपना जानवर थोड़ा सुरक्षित करता था। लेकिन अब वो भी बंद कर दिया गया, तो अब लावारिस हो गया टोटल मिला के। तो ये बताइए कि लावारिस होने का सबसे बड़ा कारण क्या लगता है आप लोगों को कि गाय लावारिस घूम रही हैं? लावारिस ऐसा है कि इसमें कुछ गांव के भी जानवर हैं, तो गांव के लोगों का भी लापरवाही है। अच्छा, कुछ कॉलोनी की हैं, उनका भी लापरवाही रहता है। लापरवाही को आप कैसे क्या कह रहे हैं? लापरवाही का मतलब क्या है? अब मतलब मान लीजिए कि मेरे पास गाय है,
अगर गाय उत्पादक नहीं है, दूध नहीं दे रही है और मेरी आमदनी महीने में 10,000 रुपए भी नहीं है, किसान हूं मैं जी, तो मैं उसे कब तक रखूंगा? नहीं तो ऐसे छोड़ देते तो उनका भी तो नुकसान करती हैं जाके गाय। अच्छा। भाई नुकसान तो उनका भी होता है, ऐसा तो नहीं है। या कि फिर उनको मान लीजिए अपन हाँ। लगा है जैसे बाहर अनूपपुर के आगे अरे तो गौशाला सब बंद हो गए। गौशाला में जब खुराकी नहीं आएगा तो कोई कौन चलाएगा गौशाला? भाई जब वहाँ अब यहाँ से अगर गौशाले चल रहे होते तो ये सड़क पर थोड़ा ना हाँ। होती है। साधारण सी बात है। भाई बनने को तो यहाँ सड़क ही गौशाला बन गया है। कोदैली में भी गौशाला था, वो भी बंद है। भाई जब खुराकी नहीं मिल रहा है तो कोई तो ये बताइए कि कब से आप लोग को ये देखने को मिल रहा है कि गाय जो है सड़क पर सोने लगी हैं, बैठने लगी हैं? कब से? हमेशा से ऐसा ही हो रहा है? 2-4 साल से कुछ ज्यादा है। 2-4 साल से कुछ ज्यादा है? पहले रहा मगर इतना नहीं था। 2-4 साल से 2-4 साल से बहुत ज्यादा है। ज्यादा है। ये 2-4 साल में ऐसा क्या हो गया? कुछ 2-4 देखिए साल में ज्यादा गाय हो गई क्या? ज्यादा 2-4 गाय साल में तो लोग नहीं, ज्यादा गाय नहीं। कुछ देखिए कॉलोनी की गाय थी, बहुत से लोग रिटायरमेंट हुए, सर्विस में थे, अपना जानवर रखे थे, जब वो गए छोड़ चले गए। अब वो अच्छा। गाय सब भटक रही हैं, अब वो दूध भी नहीं दे रही हैं, कुछ उनसे फायदा नहीं है तो कोई रखेगा क्यों? तो मेन बात यही है कि रिटायरमेंट वाले लोग छोड़ के भाग गए, इसलिए अब कुछ गाँव लोग आप हाँ बताइए। कारण क्या है? देखिए पहले कहानी हाउस चलता था, जैसे कि गौशाला चलता था, उसमें से लोगों को डर था कि हमें पैसा देना पड़ेगा, हमारी जानवर अगर जाती है किसी की खेती नुकसान करता है तो हमें छुड़वाने के लिए पैसा दिया जाएगा। लेकिन अब वो डर खत्म हो गया है, गौशाला बंद हो गया, कहानी हाउस जो चलता था अपने यहाँ जो बोलते हैं हम कहानी हाउस ही बोलते हैं, कहानी हाउस बंद हो गया, उसके कारण और लापरवाही हो गया। अब तो आप जानते हैं कि कोई कहानी हाउस में न डालेगा न पैसा लगेगा। कारण ये है। कारण ये है, आपको भी यही कारण लगता है? हाँ, छोड़ दिए तो छोड़ दिए, चल रहा तो चल रहा, चला गया तो चला गया, नहीं गया तो नहीं गया, खत्म। मेन असली देखिए, असली समय परेशानी ये है कि आप सबका कहना है कि पिछले 4-5 साल में सड़कों पे ज्यादा बैठना शुरू हो गया। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पिछले 4 साल में ऐसी कौन सी क्रांति हुई है कि गौशालाएं बंद हो गई हैं और ये सड़कों पर आ गई? वो क्रांति बताइए क्या हुई? देखिए गौशाला शासन जब गौशाला खोला तो हर गांव में जो कहानी हाउस था, हाँ। पशु बंदी गृह, अच्छा। उसको शासन बंद करा दिया। ठीक है ना। तो अब क्या है, कुछ गांव के लोग भी नॉर्मल ढीले पड़ गए। पहले क्या था, एक जानवर का 24 घंटे का 300 रुपया जुर्माना था, तो सब लोग उस डर में। अच्छा ये बताइए कि गाय के नाम पर हम अक्सर हाँ सुनते हैं कि मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश और राजस्थान में दंगा हो जाता है। तो ये लोग जब गाय सड़कों पर दिख रही है तो दंगा होता है इसके नाम पे? नहीं, दंगा उंगा तो यहाँ नहीं है कुछ। गाय जब कोई मुस्लिम आसपास होता है तभी दंगा होता है? नहीं, मुस्लिम भी है मगर यहाँ ऐसा तो नहीं। मतलब मैं वही पूछना चाहता हूँ, गाय तो इतनी बेचारगी की हालत में है, अमानवीय हालात में है कि नहीं? अमानवीय हालात में होने के बावजूद जब गायों को लेकर के आक्रोश नहीं हो रहा है तो वो कौन सी चेतना है तब जग जाती है जब कोई मुस्लिम उससे जुड़ा होता है? गाय देखिए, मैं बता रहा हूँ, ये गाय जो है यहाँ पर, ये कोई बेचारी गाय नहीं है। ये सब खाए पिए मस्त हैं। अभी 10 बजे के बाद जाएंगे, हरा हरा धान खाएंगे और बढ़िया दिन में आराम करेंगे। इनको कौन बेचारे कहेगा? एक हड्डी गिन लीजिए गाय की, आप कुछ दी जाए तो मालिक को बताओ तो बोलते हैं हम छोड़ दिए। मालिक को बताओगे तो बोल दिए हम छोड़ दिए। जहाँ ले जाना हो ले जाओ, जहाँ अब हम लोग उसको क्या करेंगे बताइए? अगर आपकी गाय है, आपके यहाँ हम गए जैसे बताने भैया आप अपनी गैया बंधेज कर लीजिए, तो आप सीधे जवाब यही देंगे कि आप अपना खेती बंधेज कीजिए या कि आप ही ले लो वो गाय। हम लोग पूरा मध्य प्रदेश घूम लिए और मध्य प्रदेश की सड़कों पे गाय बैल आवारा पशु बैठे हुए हैं और गौशाला भी करोड़ रुपए का खोला गया है, लेकिन उसके बावजूद भी बैठे ऐसे लोगों को गौशाला की राशि तो शासन से आती है, लेकिन कहाँ जाती है जानकारी किसान को है ही नहीं। गौशाला का पैसा आता है, उसको लीपा पोती करके उसको दबा दिया जाता है। जानकारी ही नहीं होती किसान को, जो चाहिए कि जो खेती करते हैं उन लोगों को जानकारी ही नहीं पाती कि कितनी शासन राशि दिया, अनुदान दिया है। ये बताइए कि पहले ये गाय की परेशानी थी कि नहीं, कि इधर बढ़ी है? नहीं, वो इतनी परेशानी पहले नहीं थी। बहुत लोग कहते हैं कि भाई गौ प्रतिबंध का जो कानून है उसकी वजह से सारा दिक्कत है।
गौ प्रतिबंध नहीं है तो सभी अलग बात बोलेंगे। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, गौ से नहीं है। हाँ, इसके बारे में नहीं बोलेंगे। हिंदू धर्म की हमारी गाय की मर्यादा है सर, ये तो गलत बात जो भी बोलेंगे हम तो इसको गलत बोलते हैं। गलत बोलते हैं। लेकिन उनकी व्यवस्था कराने वाले खोले, हाँ। उसको व्यवस्थित करें। हाँ कुल मिला गौशाला खुलाए, उसको सुचारू रूप से चलाए हाँ। और जो उसकी व्यवस्थाएं हो सब बढ़िया ढंग से हो। अच्छा, मान लीजिए कि हिंदू धर्म की जब उपासक गाय है और आपके खेत से 2 दाना खा ही ली, तो आपने तो गौ को दान दे दिया, अच्छी बात है। अरे बैठा देती खेतवा जब हम बैठ जाए तो गौ माता का करी गौ माता हम सारे परिवार से बढ़ के नहीं है, एक आस्था है, पशु हुआ लेकिन हम मानव से बढ़ के न हुआ। हाँ महोदय, जिसके पास 1 एकड़ जमीन है, हाँ। अगर वो एक रात्रि वहाँ नहीं गया तो उसका साफ हो गया। अब क्या करेगा कल से? अब क्या करे, गौ माता के लिए देखे कि अपने लड़के बच्चे की घर वाली के लिए देखे? आप भी बताइए। हम क्या बता रहे हैं? हम आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि भाई जब उसको आप गौ माता मान रहे हैं, ईश्वर तुल्य है, तो ईश्वर आपके घर से आके कुछ खाना खा लिया तो क्या दिक्कत है? नहीं तो माने कुछ खा ले तो वो गौ हो, थोड़ा बहुत, ज्यादा ईश्वर नहीं खाए। अच्छा अरे 2-4 मुँह खा ले, अगर वो है तो ये नहीं कि पूरा खेत बैठा दे तो हम क्या करेंगे? अच्छा चलिए, बहुत ही पेचीदा सवाल है, सरकार सोचे इस पे। बिल्कुल बिल्कुल, जनता भी सोचे कुछ। बिल्कुल। ये सड़कों पर गाय बहुत दिखने को मिल जा रही है, ये क्या है? क्या वजह है कि इतना ज्यादा गाय सड़कों पर देखने को मिल जा रही है? इसके वजह से मिल रही है, ये दूध खा लिया और भगा दी। दूध खा लिया और भगा दिया, तो ये कारण है गौ मारी मारी फिर रही है। इतने से लठ दे उतर खेत दई, उतर से लठ दे उतर खेत दई, भूखी प्यासी मर रही है दिन रात। कोई सरकार में इतनी दम नहीं है तो इनको कचू कर दे। इसलिए इस तरीके से मध्य प्रदेश के कई सड़कों, मतलब सड़क पे हम लोग जहाँ जहाँ गए देखे लवारिश गाय घूम रही हैं। इसकी वजह यही है कि सरकार ने वो गौ प्रतिबंध का जो कानून बनाया उसकी वजह से। हाँ बनाया, पहले कहानी हाउस चलत थी, हाँ, उसमें बंद रहती थी। अब वो कहानी हाउस भी मिटा रखी और जो बाहर जाती वो भी बंदी नहीं कर दी। दिक्कत थी वो बंदी कर दी, इसलिए गलती सब सरकार की, सारी गलती सरकार की है। सरकार की। ये गौशाला वगैरह भी तो बनाए होंगे, वहाँ पर क्या होता है? गौशाला कहाँ बनाई है? कहूँ 200-400 किलोमीटर पे एक गौशाला है, तो वहाँ में कितनी मवेशी बन रही? ले जाओ तो अरे 10 किलोमीटर के अंदर ले जाने पर बजरंग दल वाले, और क्या कह रहा तुम बेचने ले जा रहे? अब बजरंग दल वाले जब ऐसे गाय घूमती है तो कुछ कहते नहीं है? कुछ नहीं कहते। देखिए वहाँ भी एक गाय है, तो रोक देते। हाँ। इस तरह से तकरीबन मध्य प्रदेश की सड़कों पर कई जगहों पर आपको गाय लवारिस घूमती फिरती हुई दिखेंगी। यहाँ पे 3-4 दिख रही हैं। 200 मिलेंगी, 100 मिलेंगी, 200 मिलेंगी यहाँ। 5000 बख्तरा ऊपर, 5000 5000 से ऊपर हो सकती, नीचे नहीं हो सकती।